बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात की। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात करूं, हम रिकॉल करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का कंसेप्ट क्या था। ये स्टूडेंट्स एक वेक्टर u, ये एक वेक्टर v और थीटा है इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल। जी, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? शाबाश, आपको याद है u डॉट v was equal to magnitude of u into magnitude of v into कोसाइन ऑफ थीटा। ये था डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। मैंने डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट आपको क्या बताया था? डॉट प्रोडक्ट बुनियादी तौर पर किस चीज को मेजर करता है? शाबाश, रिकॉल करें। जी, डॉट प्रोडक्ट मेजर्स पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के पैरेललिज्म को मेजर करता है। यहां पर हो क्या रहा है स्टूडेंट्स? अगर हम वेक्टर u को रेफरेंस मान लें तो v कोसाइन थीटा वेक्टर v का वो कंपोनेंट है जो वेक्टर u के पैरेलल है। किस तरह से, मैं आपको दोबारा रिकॉल करवाता हूं। हम वेक्टर v के हेड से अगर इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो ये हमारे पास बन गई एक राइट ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे कह दूं कि ये वेक्टर v का मैग्नीट्यूड है, इस राइट ट्रायंगल में ये जो साइड है ये वेक्टर v का मैग्नीट्यूड है, तो ये जो बेस है ये क्या होगी? शाबाश, बेस अगर मुझे मालूम करनी है, मैं इसको चले कह देता हूं कि ये B फॉर बेस। अगर मुझे बेस मालूम करनी है, एंगल मेरे पास मौजूद है, ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ मेरे पास है, बेस मालूम करनी है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी होगी? द आंसर इज कोसाइन थीटा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो कोसाइन थीटा विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहां से बेस की वैल्यू आ जाएगी v मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। यानी ये जो है ये वो कंपोनेंट है वेक्टर v का जो वेक्टर u के पैरेलल है। इट इज v मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ थीटा। इन दो कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट बुनियादी तौर पर है डॉट प्रोडक्ट। यानी डॉट प्रोडक्ट हमने वहां डिस्कस किया था कि पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर्स को मेजर करता है। अगर हम वेक्टर v को रेफरेंस मान लें तो u कोसाइन थीटा वेक्टर u का वो कंपोनेंट होगा जो वेक्टर v के पैरेलल होगा। ये था स्टूडेंट्स कंसेप्ट। अब स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट के हमने कंसेप्ट की बात करनी है। स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट मेजर्स परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। हम यहां पहले कंसेप्ट लिख लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट, it measures perpendicularity of टू वेक्टर्स। यानी डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के पैरेललिज्म को मेजर करता है और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की परपेंडिकुलरिटी को मेजर करता है। हम इसी सिचुएशन में अगर बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वेक्टर v का वो कंपोनेंट था जो वेक्टर u के पैरेलल है। अब हमें वेक्टर v का वो कंपोनेंट देखना है जो वेक्टर u के परपेंडिकुलर होगा। स्टूडेंट्स, वेक्टर v का वो कंपोनेंट जो वेक्टर u के परपेंडिकुलर है कौन सा है? द आंसर इज ये है वो कंपोनेंट, दिस वन, ये कंपोनेंट। अगर मैं इसे कह दूं p, अब स्टूडेंट्स हमें ये कंपोनेंट चाहिए वेक्टर v का। अब परपेंडिकुलर आपको चाहिए, हाइपोटेन्यूज आपके पास मौजूद है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं? द आंसर इज साइन में। यानी हमारे पास यहां पर होगा साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी v मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। यानी इस दफा वेक्टर u के मैग्नीट्यूड के साथ ये कंपोनेंट जो है ये मल्टीप्लाई होगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक थोड़ा सा चेंज भी है और वो चेंज मैं आपको बताता हूं डेफिनेशन के अंदर। हम इसकी देखते हैं
definition. Let u and v be two non-zero vectors in space. Theta that is greater than or equal to 0 but less than or equal to 180 degrees is angle between two vectors. Cross product of u and v is defined as u cross v is equal to u magnitude v magnitude into sin of theta. क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने अभी कंप्लीट नहीं लिखा स्टूडेंट्स, यहां तक ये फॉर्मूला रिजेंबल कर रहा है डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला से. डॉट प्रोडक्ट में जो v कोसाइन थीटा, अगर हम वेक्टर u को रेफरेंस मान लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कोसाइन ऑफ थीटा वेक्टर v का वो कंपोनेंट था जो वेक्टर u के पैरेलल था. अब यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू साइन ऑफ थीटा, ये जो कंपोनेंट है, अगर हम वेक्टर u को रेफरेंस मान लें तो v साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ v साइन थीटा वेक्टर v का वो कंपोनेंट है जो वेक्टर u के परपेंडिकुलर है. लेकिन यहां पर एक इजाफा भी है और वो इजाफा है n हैट का. अब स्टूडेंट्स आप इससे समझ गए कि ये एक वेक्टर है और हैट ये शो कर रहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर है. स्टूडेंट्स इसकी मौजूदगी क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट को वेक्टर बना देती है. ये है स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट का एक चेंज, और एक चेंज पहले भी मौजूद है जो मैंने यहां पर जिक्र किया उसका. स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स जो हैं वो प्लेन में भी हो सकते हैं, वो स्पेस में भी हो सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दोनों वेक्टर्स का स्पेस में मौजूद होना जरूरी है. मैंने यहां पर लिखा था लेट यू एंड वी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स इन स्पेस. दोबारा सुन लें, डॉट प्रोडक्ट के लिए दो वेक्टर्स प्लेन में भी हो सकते हैं, स्पेस में भी हो सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपने डिफाइन करना है तो उसके लिए दोनों वेक्टर्स को स्पेस में होना चाहिए. डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट था वो एक स्केलर था, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर एक वेक्टर आ रहा है. आपके जहन में यकीनन ये दो सवाल आ चुके हैं कि ये डिफरेंस क्यों पाया जाता है. तो आइए स्टूडेंट्स आपको एक्सप्लेन करता हूं. स्टूडेंट्स साइंस में डेफिनेशंस दो तरह से बनती हैं, या तो पहले डेफिनेशन बनाई जाती है और फिर उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन ढूंढी जाती है, या फिर कोई रियल लाइफ प्रोसेस देखा जाता है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम डेफिनेशन बनाते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी कुछ इस तरह की ही है. स्टूडेंट्स साइंटिस्ट ने यह प्रोसेस देखा. इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि एक शख्स एक बोल्ट को स्पैनर की मदद से लूज कर रहा है और फिर उसने उसे वापस टाइट कर दिया. स्टूडेंट्स अगर हम स्पैनर को एक वेक्टर मान लें और फोर्स को दूसरा वेक्टर मान लें तो आप जानते हैं कि बोल्ट को लूज या टाइट करने के लिए आपको रोटेशनल इफेक्ट चाहिए. अब रोटेशनल इफेक्ट लाने के लिए आप रियल लाइफ में जानते हैं कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए स्पैनर के. अगर फोर्स पैरेलल होगी कुछ इस तरह से उस स्पैनर के रेफरेंस से तो आपको कभी भी रोटेशनल इफेक्ट नहीं मिलेगा. जितनी फोर्स परपेंडिकुलर होगी इस स्पैनर के रेफरेंस से उतना आपको ज्यादा रोटेशनल इफेक्ट मिलेगा. अब स्टूडेंट्स इस एक्शन का जो रिजल्ट है जरा उस पर भी ध्यान दें. वो रिजल्ट क्या है, बोल्ट का ओपन होना या बोल्ट का टाइट होना. अब इसके अंदर क्वांटिटी भी मौजूद है यानी मैग्नीट्यूड भी मौजूद है और डायरेक्शन भी मौजूद है, जिसकी वजह से जो एक्शन है इस फोर्स के अप्लाई होने का स्पैनर पर, ये जो एक्शन है इसका जो रिजल्ट है वो बुनियादी तौर पर वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, चूंकि उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी मौजूद है और डायरेक्शन भी मौजूद है. एक कंडीशन में ये जो वेक्टर है ये अपवर्ड है और दूसरी कंडीशन में ये डाउनवर्ड है. आप जानते हैं कि दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं. दो वेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में कंटेन किया जा सकता है. अब ये जो वेक्टर है, जो थर्ड वेक्टर जो एक्सप्लेन कर रहा है बुनियादी तौर पर इस बोल्ट की ओपनिंग को या बोल्ट की टाइटनिंग को, ये वेक्टर हमेशा उन दो वेक्टर्स के
परपेंडिकुलर होगा। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने डेफिनेशन अभी लिखी, एन हैट बुनियादी तौर पर परपेंडिकुलर है वेक्टर u के भी, वेक्टर v के भी। ये बुनियादी तौर पर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको डिफाइन कर रहा है। आइए अब बात आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी डेफिनेशन को सामने रखते हुए लिखूंगा जो कि आपको याद रखने हैं। नंबर 1, n hat is perpendicular to both u and v. It defines direction of vector u क्रॉस v. u क्रॉस v भी एक वेक्टर है और वो n हैट के पैरेलल होता है। u क्रॉस v भी u और v दोनों के परपेंडिकुलर होता है। नंबर 2, u क्रॉस v is perpendicular to both u and v. अब स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात है लर्निंग की। अगर आपको दो वेक्टर्स दिए जाएं u और v और आपसे कहा जाए कि आप एक ऐसा वेक्टर मालूम कर दें जो u के भी परपेंडिकुलर हो, v के भी परपेंडिकुलर हो, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट उन दो वेक्टर्स का रिक्वायर्ड है। आप उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें, जो वेक्टर आपके पास आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर है या नहीं। आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट की बेस पर कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उस वक्त जीरो हो जाता है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आप u क्रॉस v वेक्टर का वेक्टर u या वेक्टर v दोनों में से किसी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो आंसर आपका जीरो आएगा, हमेशा जीरो आएगा। अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू सही मालूम की होगी तो u क्रॉस v जो वेक्टर होगा उसका डॉट प्रोडक्ट u के साथ भी, उसका डॉट प्रोडक्ट v के साथ भी जीरो आएगा। नंबर 3, as u cross v is a vector, that is why cross product is also called vector product. क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट का भी नाम दिया जाता है, जिस तरह डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट का नाम दिया गया था, क्योंकि वहां पर जो आंसर था वो स्केलर आ रहा था। यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर आता है, इसलिए इसे आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। नंबर 4, स्टूडेंट्स, यहां पर हमने बात की u क्रॉस v की। अगर हम बात करें v क्रॉस u की तो उसे हमें अलग से लिखना होगा, क्योंकि एक जो रिजल्ट है वो है बोल्ट की ओपनिंग और दूसरा रिजल्ट है बोल्ट की टाइटनिंग। सो v क्रॉस u की अगर हम बात करें तो ये होगा v मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। बोल्ट की ओपनिंग और बोल्ट की टाइटनिंग इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। सो अब हम यहां पर लिखेंगे माइनस एन हैट, यानी u क्रॉस v की जो डायरेक्शन होगी, u क्रॉस v वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, v क्रॉस u उसके एंटी पैरेलल होगा। इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान 180 डिग्रीज एंगल बन रहा होगा। अगर हम इस माइनस को यहां पर शिफ्ट कर लें तो v क्रॉस u विल बी इक्वल टू माइनस v मैग्नीट्यूड u मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा n हैट। अब स्टूडेंट्स, ये बुनियादी तौर पर u क्रॉस v ही है, तो v क्रॉस u बन जाएगा नेगेटिव ऑफ u क्रॉस v। इससे ये पता चला कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कमोटेटिव नहीं है। माइनस की वजह से हम इसे कहेंगे कि ये एंटी कमोटेटिव है। दिस मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कमोटेटिव।
minus sign shows it is anti-commutative, यानी u क्रॉस v और v क्रॉस u एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इन दोनों के दरमियान 180 डिग्रीज एंगल बनता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देखनी हो, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन देखनी हो, तो आप यूज करते हैं राइट हैंड रूल। नंबर 5 पॉइंट हमारा, वी यूज right hand rule to judge direction of क्रॉस प्रोडक्ट। ये स्टूडेंट्स आपके पास वेक्टर u और ये है वेक्टर v, इन दोनों के दरमियान आप देख सकते हैं कि एंगल बन रहा है थीटा। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने u क्रॉस v की डायरेक्शन देखनी है तो आप अपना राइट हैंड वेक्टर u के अलोंग इस तरह से खोल लेंगे और देन अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे टुवर्ड्स वेक्टर v। तो जो आपका थंब है ये आपको डायरेक्शन बता रहा होगा u क्रॉस v की, u क्रॉस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा होगा आपका थंब। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको v क्रॉस u की डायरेक्शन देखनी है तो आप अपने हाथ को खोलेंगे वेक्टर v के अलोंग और देन अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे टुवर्ड्स u, और इस दफा आपका जो थंब है ये डायरेक्शन बता रहा होगा v क्रॉस u वेक्टर की। यह है स्टूडेंट्स बड़ा आसान तरीकेकार क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन मालूम करने का। नंबर 6, इफ u क्रॉस v इज इक्वल टू नल वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आ जाए तो ये किस सूरत में मुमकिन है? देन वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। नंबर 1, स्टूडेंट्स हमने क्या बात की थी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है ये परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स को मेजर करता है। जितने दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे उतना क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। अगर क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये दो वेक्टर्स बिल्कुल भी परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के रेफरेंस से। ये दो वेक्टर्स या तो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। One of the following must be true: theta is equal to 0 degrees or 180 degrees. That is to say, vectors are parallel or anti-parallel to each other. Students, एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है और वो पॉसिबिलिटी ये है कि या तो वेक्टर u जो है ये नल वेक्टर है या वेक्टर v नल वेक्टर है या दोनों ही नल वेक्टर है। मैं इनको अलग-अलग लिख देता हूं। u इज नल वेक्टर, नंबर 3 v इज नल वेक्टर, नंबर 4 बोथ आर नल वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आ रहा है तो या तो u नल होगा या v नल होगा या दोनों नल वेक्टर्स होंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है यानी u और v दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो फिर यह कंफर्म बात है कि u और v या तो एक दूसरे के पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। स्टूडेंट्स, इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हैं पैरेललिज्म ऑफ टू वेक्टर्स को चेक करने के लिए। अगर आपको देखना है कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या नहीं, आप उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। अगर आंसर नल वेक्टर आ जाए तो इसका मतलब यह होगा कि वो दो वेक्टर्स या तो पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज नंबर 7। u क्रॉस u, u क्रॉस u, u का u के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट। अब चूंकि u का u के साथ एंगल क्या होगा? द आंसर इज 0 डिग्रीज।
तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो नल वेक्टर आ जाएगा। नंबर 8, इफ theta will be equal to 90 degrees, then u क्रॉस v, अगर u और v के दरमियान थीटा 90 डिग्रीज होगा, देन साइन ऑफ 90 आप जानते हैं 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड इंटू n हैट। स्टूडेंट्स 90 डिग्री जब थीटा होगा तो इस वक्त क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। अब स्टूडेंट्स इन्हीं पॉइंट्स की बेस पर कुछ फर्दर डिडक्शंस करते हैं। डिडक्शंस नंबर 1, I क्रॉस I। जी स्टूडेंट्स क्या होगा I क्रॉस I? यहां पर हमने बात की U क्रॉस U की। U और U के दरमियान एंगल होगा 0, साइन 0 हो जाता है 0, जिसकी वजह से आंसर आ गया नल वेक्टर। सो I क्रॉस I, इसी तरह J क्रॉस J, इसी तरह K क्रॉस K, तीनों का आंसर नल वेक्टर होगा। नंबर 2, अब हम बात करेंगे I क्रॉस J की और इसके ऊपर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट I मैग्नीट्यूड J मैग्नीट्यूड साइन ऑफ। I और J के दरमियान एंगल क्या होता है? शाबाश, रिकॉल करें। I, J और K। स्टूडेंट्स अगर ये I है, ये यूनिट वेक्टर है I, ये यूनिट वेक्टर है J, तो ये है यूनिट वेक्टर K। यानी इन तीनों वेक्टर्स के दरमियान आपस में कोई भी अगर आप दो वेक्टर्स कंसीडर करें तो दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल बनता है 90 डिग्रीज। सो I और J के दरमियान हमारे पास एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज। अब साइन ऑफ 90 आप जानते हैं 1 होगा, I मैग्नीट्यूड भी 1, J मैग्नीट्यूड भी 1। अब सवाल यह है कि यहां पर यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? स्टूडेंट्स यहां पर हमें वो यूनिट वेक्टर लिखना है जो I और J दोनों के परपेंडिकुलर हो। अब ये था I, ये था J, इन दोनों यूनिट वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कौन सा यूनिट वेक्टर है? द आंसर इज K हैट। सो यहां पर अब हम लिखेंगे K हैट। I मैग्नीट्यूड 1, J मैग्नीट्यूड 1, साइन ऑफ 91, K हैट हमारे पास आ गया आंसर। यानी I क्रॉस J, मैं दोबारा लिखता हूं यहां पर, I क्रॉस J हमारे पास बन गया K। I क्रॉस J इज K। अब अगर हम J क्रॉस I कर दें तो आप जानते हैं कि जब हम इनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव है। K हैट की बजाय अब यहां पर आ जाएगा माइनस K हैट। जब हम जगह बदलते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर अपनी डायरेक्शन अपोजिट कर लेता है। अब आ गया माइनस K हैट। अब माइनस K हैट कहां पर है? ये स्टूडेंट्स हमारा I, ये J, अगर ये K है तो माइनस K हमारा होता है दूसरी तरफ। इसी पैटर्न पर अब J क्रॉस K, J क्रॉस K स्टूडेंट्स हमारे पास होगा I हैट। J का मैग्नीट्यूड 1, K का मैग्नीट्यूड 1, इन दोनों के दरमियान एंगल 90, साइन ऑफ 91, और J और K वेक्टर्स के लिए परपेंडिकुलर वेक्टर होता है I। अब यहां पर आ जाएगा K क्रॉस J माइनस I हैट। इसी तरह से K क्रॉस I, K क्रॉस I होगा हमारे पास J हैट, और I क्रॉस K अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो इट विल बी माइनस J हैट। स्टूडेंट्स ये जो हमने छोटे छोटे से फार्मूलाज बना लिए, जो कंसेप्ट अपना डेवलप कर लिया, ये हमें क्रॉस प्रोडक्ट की दूसरी डेफिनेशन को समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। अब स्टूडेंट्स इनको याद रखने का आपको एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक भी बता देता हूं। आप इस तरह से I, J और K वेक्टर्स लिख लें एक सर्कुलर पैटर्न में। इस तरह से
अब स्टूडेंट्स अगर आप इस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी ये जो मैंने एरो हेड बना दिया, अगर आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर आप अपोजिट चलेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर नेगेटिव होगा। यानी आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस आई जे होगा, और अगर आप उल्टा चलेंगे जे क्रॉस आई तो वो होगा माइनस के, आई क्रॉस के वो होगा माइनस जे, के क्रॉस जे वो होगा माइनस आई। ये इमेज अपने दिमाग में आप बिठा लेंगे तो ये जो मैंने आपके सामने ये जो फार्मूलाज लिखे इनको याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं कंपोनेंट डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की जानिब। स्टूडेंट्स हम लेट करते हैं दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में। लेट u a1i प्लस b1j प्लस c1k v a2i प्लस b2j प्लस c2k। u क्रॉस v अब हमें मालूम करना है, हम लिखेंगे u क्रॉस v, पहले वेक्टर u a1i प्लस b1j प्लस c1k क्रॉस वेक्टर v a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब स्टूडेंट्स हम ये क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे। u क्रॉस v विल बी इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स ये कंपोनेंट इन तीनों कंपोनेंट्स के साथ 1 बाय 1 क्रॉस प्रोडक्ट होगा, फिर ये कंपोनेंट तीनों के साथ 1 बाय 1 क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और देन ये कंपोनेंट तीनों कंपोनेंट्स के साथ 1 बाय 1 क्रॉस प्रोडक्ट होगा। हम लिखेंगे a1 a2 चूंकि ये स्केलर्स हैं ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे i क्रॉस i। उसके बाद a1 b2 दरम्यान में प्लस आ जाएगा a1 b2 i क्रॉस j प्लस a1 c2 i क्रॉस k। अब इसकी बारी आएगी प्लस b1 a2 j क्रॉस i प्लस b1 b2 j क्रॉस j प्लस b1 c2 j क्रॉस k। अब c1 k हैट ये तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, प्लस c1 a2 k क्रॉस i प्लस c1 b2 k क्रॉस j प्लस c1 c2 k क्रॉस k। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर होता है। सो इस बेस पर यहां पर i क्रॉस i है, ये हमारे पास नल वेक्टर बन जाएगा, ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, इसके बाद ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। अब बाकी अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होंगे। अगर हमारा i j k ये जो सीक्वेंस है ये बरकरार रहेगा तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव। जैसे i क्रॉस j हमारे पास आएगा k हैट। इस तरह से j क्रॉस k अगर आप देखें यहां पर है j क्रॉस k तो इसका आंसर आ जाएगा i हैट, और k क्रॉस i j k और दोबारा से आप दोबारा से वो अपना जो मैंने आपको ट्रिक बताया था वो बना लें, i j और k। अगर आप ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे इस तरह से i क्रॉस j तो k, j क्रॉस k तो i क्रॉस k क्रॉस i तो उसके बाद j, अगर आप अपोजिट चलेंगे तो फिर आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा। अब ये तीन टर्म्स हो गई एलिमिनेट, i क्रॉस j आएगा k हैट, हम यहां लिखेंगे u क्रॉस v लेफ्ट साइड पर, ये हमारे पास आ गया नल वेक्टर प्लस
A1 B2, यहां पर आ गया K हैट। उसके बाद स्टूडेंट्स I क्रॉस K आप अपोजिट जा रहे हैं तो आ जाएगा माइनस J हैट, जिसकी वजह से यहां पर आ जाएगा माइनस A1 C2 K हैट, सॉरी J हैट, माइनस हमने यहां पर लिख दिया। ये टर्म शामिल हो गई, ये टर्म शामिल हो गई। अब आ जाए यहां पर J क्रॉस I, आप जा रहे हैं अपोजिट, आएगा माइनस K हैट, माइनस हम यहां पर लिख देंगे, ये बन जाएगा माइनस B1 A2 K हैट, ये टर्म हो गई। उसके बाद आप आ जाएं यहां पर J क्रॉस K आप डायरेक्शन में हैं, आ जाएगा I हैट प्लस B1 C2 I हैट, ये टर्म भी शामिल हो गई। नेक्स्ट आ जाए K क्रॉस I होगा J हैट, सो प्लस C1 A2 J हैट, ये टर्म भी शामिल हो गई। अब हमारे पास है ये K क्रॉस J आप अपोजिट आ रहे हैं, सो ये नेगेटिव I आएगा, नेगेटिव I हैट माइनस C1 B2 I हैट, नेगेटिव मैंने यहां पर पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो टर्म्स I हैट वाली है, इनमें से हम I हैट कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम J हैट कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में से हम K हैट कॉमन ले सकते हैं। मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूं, U क्रॉस V, इन दोनों में से I हैट कॉमन लूंगा तो हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में B1 C2 माइनस B2 C1, ये आ गया हमारे पास I हैट। इन दो टर्म्स में से मैं माइनस J हैट कॉमन ले रहा हूं, माइनस मैं साथ क्यों लगा रहा हूं ये आपको भी बताता हूं। ये आ गया माइनस, इन दोनों में से माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो ये टर्म पॉजिटिव A1 C2 और ये हो जाएगी नेगेटिव A2 C1, इसके साथ आ गया J हैट। इन दोनों टर्म्स में से मैं पॉजिटिव K हैट कॉमन ले रहा हूं, तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1, साथ आ गया K हैट। अब स्टूडेंट्स ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं ना, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म एज, बुनियादी तौर पर ये जो मैंने माइनस कॉमन लिया ये डिटर्मिनेंट बनाने का प्लान था जिसकी वजह से ये किया गया। अब आप लिखेंगे लेफ्ट साइड पर U क्रॉस V, फर्स्ट रो आपकी होगी I, J और K, ये तीन यूनिट वेक्टर्स। अब सेकेंड रो में आपके पास वेक्टर U के कंपोनेंट्स आ जाएंगे A1 B1 और C1। ये फार्मूला याद रखना बहुत आसान है एज कंपेयर टू दिस फार्मूला। क्रॉस प्रोडक्ट का ये फार्मूला आपको याद रखना मुश्किल होगा, अगर आप ये डिटर्मिनेंट याद रख लेंगे तो बहुत आसानी होगी। A1 B1 C1 और देन वेक्टर V के कंपोनेंट्स A2 B2 C2। अब स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि क्या वाकई इसकी एक्सपेंशन ये एक्सप्रेशन आएगा। अगर आप फर्स्ट रो से एक्सपैंड करें तो आप लिखेंगे I, इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1 आ रहा है। उसके बाद माइनस J आप लिखेंगे, आप जानते हैं डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन के यहां से पॉजिटिव और फिर देन आता है नेगेटिव, माइनस J हैट। J हैट की रो और कॉलम छोड़ेंगे तो A1 C2 माइनस A2 C1, उसके बाद प्लस K हैट, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे तो A1 B2 माइनस A2 B1। यानी अगर आप इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपैंड करें तो आपके पास यही एक्सप्रेशन बनता है। स्टूडेंट्स इसको इस शक्ल में याद रखना बहुत आसान है। अब स्टूडेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कुछ प्रॉपर्टीज क्रॉस प्रोडक्ट की। सबसे पहली प्रॉपर्टी
ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, u क्रॉस u इज इक्वल टू नल वेक्टर। नंबर 2, u क्रॉस v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v क्रॉस u। क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होती है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है जबकि क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव है। नंबर 3, u क्रॉस v प्लस w। ये हमारे पास तीन वेक्टर्स u, v और w, और इसका आंसर आ जाएगा u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w। अब स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहां पर मैंने जो वेक्टर u है वो लेफ्ट साइड पर लिखा, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स के साथ लेफ्ट साइड से ही होगा। आप राइट साइड पर जाकर इसे क्रॉस प्रोडक्ट हरगिज नहीं करेंगे। यानी u क्रॉस v प्लस w को आप v क्रॉस u और w क्रॉस u के सम के तौर पर नहीं लिख सकते। ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब मैं अलहदा से लिखता हूं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, v प्लस w क्रॉस u। अब u जो वेक्टर है ये राइट साइड पर मौजूद है। अब हम लिखेंगे v क्रॉस u प्लस w क्रॉस u। दिस इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नंबर 5, स्टूडेंट्स, k एक नॉन जीरो स्केलर है। अगर हम k को u के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर वेक्टर आए, देन उसे v के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें, या फिर k को पहले v के साथ मल्टीप्लाई कर लें। k को v के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसका u के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें, या फिर u क्रॉस v हम पहले कर लें और जो आंसर वेक्टर आए उसको k के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तीनों सूरतों में आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। स्टूडेंट्स, आप इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ बआसानी कर सकते हैं। आपको u, v और w कंपोनेंट फॉर्म में लेट करने हैं। बहुत आसान है इनका प्रूफ। मैं सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, हम साबित करने जा रहे हैं कि u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस v क्रॉस u, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंटी कम्यूटेटिव होती है। स्टूडेंट्स, आप एक वेक्टर u और एक वेक्टर v कंपोनेंट फॉर्म में लेट कर लेंगे और u क्रॉस v जिस तरह अभी मैंने परफॉर्म की आप परफॉर्म कर देंगे इस तरह से। अब स्टूडेंट्स, आप इस इक्वेशन को नाम दे दें 1 का। अब आप स्टार्ट कर दें v क्रॉस u, बिल्कुल इसी पैटर्न पर v क्रॉस u। आप पहले लिख लें वेक्टर v। वेक्टर v है a टू i प्लस b टू j प्लस c टू k क्रॉस वेक्टर u a1i प्लस b1j प्लस c1k। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल उसी पैटर्न पर परफॉर्म कर दें। v क्रॉस u a टू a1 i क्रॉस i प्लस a टू b1 i क्रॉस j प्लस a टू c1 i क्रॉस k प्लस b टू a1 j क्रॉस i प्लस b टू b1 j क्रॉस j प्लस b टू c1 j क्रॉस k प्लस c टू a1 k क्रॉस i प्लस c टू b1 k क्रॉस j।
प्लस C2C1 K क्रॉस K। अगेन स्टूडेंट्स यहां पर लाइक वेक्टर्स हैं, सेम वेक्टर्स हैं, सो यहां पर भी आंसर आ जाएगा नल वेक्टर, यहां पर भी आंसर नल वेक्टर और यहां पर भी आंसर नल वेक्टर। फर्दर इन टर्म्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम परफॉर्म करते हैं। आप अपना ट्रिक साइड पर बना लेंगे ताकि आपको गलती ना लगे। I, J और K। V क्रॉस U, I क्रॉस J, I क्रॉस J आपके पास आ जाएगा K हैट। सो A टू B1 K हैट, इसको टिक कर दे। उसके बाद है I क्रॉस K, I क्रॉस K आप आ रहे हैं अपोजिट, माइनस J हैट आंसर आएगा, माइनस आ जाएगा यहां पर माइनस A टू C1 J हैट। देन स्टूडेंट्स इसको भी टिक कर दिया, यहां आ गए J क्रॉस I, J क्रॉस I आप जा रहे हैं अपोजिट, सो माइनस K हैट आंसर आएगा, माइनस आ जाएगा यहां पर माइनस A1 B2 K हैट। नेक्स्ट J क्रॉस K, J क्रॉस K आ जाएगा I हैट प्लस B2C1 I हैट, इसको भी टिक कर दिया। K क्रॉस I, K क्रॉस I आ जाएगा J हैट प्लस A1C2 J हैट, इसको भी टिक कर दिया। नेक्स्ट K क्रॉस J, K क्रॉस J आप जा रहे हैं अपोजिट, माइनस I हैट माइनस B1C2 I हैट। K क्रॉस J है माइनस I हैट, माइनस जहां पर आ गया ये आ गया I हैट। अब स्टूडेंट्स यहां पर भी मैं I, J और K कॉमन ले रहा हूं, V क्रॉस U। अब यहां पर मैं माइनस I हैट कॉमन ले रहा हूं, जिसकी वजह से ये होगा कि ये हो जाएगी टर्म पॉजिटिव B1C2 और ये हो जाएगी नेगेटिव माइनस B2C1, ये आ गया I हैट। अब नेक्स्ट प्लस J हैट कॉमन ले रहा हूं, ये आपके पास A1C2 माइनस A2C1, उसके बाद माइनस K हैट कॉमन ले रहा हूं, माइनस K हैट कॉमन लेने की वजह से आपके पास ये टर्म हो जाएगी पॉजिटिव और ये टर्म हो जाएगी नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स आप ये राइट साइड जरा देखें और इसके साथ आप इसको ऑब्जर्व करें। यहां पर था B1C2 माइनस B2C1, यहां पर B1C2 माइनस B2C1, यानी ये और ये कंपोनेंट सेम है, सिर्फ ये साइंस अपोजिट हैं। यहां पर ये नेगेटिव है जबकि यहां पर ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म नेगेटिव है जबकि ये टर्म पॉजिटिव है, और थर्ड टर्म यहां पर नेगेटिव है जबकि थर्ड टर्म यहां पर पॉजिटिव थी। आप राइट साइड में से माइनस कॉमन ले लें, लेफ्ट साइड पर आपके पास लिखा है V क्रॉस U, या आप ये कह लें कि मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास यहां पर आ जाएगा माइनस V क्रॉस U। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, B1C2 माइनस B2C1 I हैट माइनस A1C2 माइनस A2C1, यहां पर आ गया हमारे पास माइनस J हैट और ये बन गया पॉजिटिव A1B2 माइनस A2B1 K हैट। अब स्टूडेंट्स ये जो है ये हमारे पास है U क्रॉस V, माइनस V क्रॉस U इज इक्वल टू U क्रॉस V बाय 1। राइट साइड जो बुनियादी तौर पर है वो आपके पास आ चुकी है U क्रॉस V। ये स्टूडेंट्स आपके पास साबित हो गया कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कम्यूटेटिव होती है। जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो आप बासानी खुद ड्राइव कर सकते हैं। यहां पर लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।